इरशाद साहब, जब जो बात बैरिस्टर साहब कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि मुझे हर महीने 1 अरब रुपया बाहर से आ जाए तो मुझसे कोई नहीं पाकिस्तान में पूछ सकता। ये चले 1 अरब बहुत ज़्यादा हो गया। अगर मुझे इससे कहते हैं 10-15 करोड़ रुपए हर महीने बाहर से आने लग जाते हैं, हम तो गूगल से भी आए तो डरते हैं कि कोई पूछेगा कि इसके टैक्स दिया ये नहीं दिया वो, तो बाहर से पैसा आ जाए कोई नहीं पूछ सकता। नहीं, मैं आपको आ रहा है पैसा बाहर से? मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह करे यार, कसम खुदा की, अब तो दिल कर रहा है कि हम भी आम आता। मैं इनके सारे कानून को एग्री करता हूँ, जो कुछ आपने कहा एग्री करता हूँ। कानून यही है, फुल स्टॉप काम में बदल दो, फुल स्टॉप, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ये है हमारा सारा ये है सारा हमारा कानून। दो हैं कानून सर, एक है अशरफुल मखलूक के लिए और एक है मखलूक के लिए। 5% अशरफुल मखलूक हैं और हम 95% मखलूक हैं। वो जो जेलों में बंद हैं वो एक कानून है, और जो लंदन बैठे हुए हैं एक वो कानून है। और बदकिस्मती ये है सर, मैं छोड़ दीजिए आप, मेरे पास सिर्फ ये छोड़ दीजिए कि पैसा आया कहाँ से, पैसा कमाया कहाँ से, पैसा भिजवाया कहाँ से। सिर्फ एक लाइन कर फास्ट रिवाइंड कर, फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। शबाज शरीफ इसी हैं ज़राए जिनसे फ्लैट कर मुकर गए। हसन नवाज, मैं किराएदार हूँ, मालिक कौन है फ्लैट में, किराया कौन दे रहा मुझे नहीं पता। मरीम नवाज, यार जी बात ले बैठे हो, बैरून मुल्क में कोई जायदाद नहीं। सलमान शहबाज, हमारी जायदाद नहीं कोई नहीं लंदन में। अच्छा, आगे मुस्लिम लीग 93-95 में खरीदे थे। हुसैन नवाज 2005-6 में मैंने फैक्ट्री बेची थी सऊदी अरब की और उनके बदले वो फ्लैट्स खरीदे थे। कतरी खत, ये मियां मोहम्मद शरीफ की इन्वेस्टमेंट है, असानी ग्रुप में जो उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था मेरे पोते को ये दें और ये फ्लैट्स दे दें। बड़ी डिटेल अब सुनिए सिर्फ 2 जुमले आखिरी। आपके जजेस साहबान, मेरे जज साहबान ने अकामा पे 3 ने निकाला, 2 पे इवन फील्ड में निकाला था, आपको पता होगा, लेकिन चूंकि हम अकामा इतना कर दिया तो खैर। अच्छा, उन्होंने कहा कि यार ये फैसलाबाद की कच्ची चिट्टों पे पैसा जाता है, ये ऊंटों पर पैसा जाता है। अच्छा, यही बता दो ये फ्लैट्स कतरियों के थे। सर बात ये है कि आखिरी एक बात सर, ये वो मुल्क है खुदा की कसम जहां इतने मोजज़े होते हैं कि कराची के शादमान टाउन का इकबाल अराई मरने के बाद 3 मुख्तलिफ बैंकों में 4 अकाउंट्स खुलवाकर 4 अरब 60 करोड़ जमा करवा और निकलवा चुके हैं। अब इसमें कागज की बड़ा वैल्यूएबल कागज लेकर कहां कानून है? कादर फलूदे वाले की बात नहीं कर रहा, मंजूर पापड़ फरोश की बात नहीं कर रहा, महबूब पेरी वाले की बात नहीं कर रहा, मैं पुन्नू खान की बात नहीं कर रहा। उनको भी दे देते यार 4-4 हजार। अच्छा, उनको नहीं बात। सर, ये पैसा किधर से आया, किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है? छोड़े, मैं एक मेरी सिर्फ सुन, इशू ये है इरशाद भाई, इशू ये है कि अगर हमने इन लोगों पे हाथ डालना था, ठीक है, ये आपकी बातें अगर 100% भी ठीक है, तो हमने इसके मुताबिक कानून के जरिए हाथ डालना था। आपकी लीगल टीम ने केस गलत बनाया। अच्छा, उसके ऊपर केस कुछ और बन सकता था। मैं कानून की बात करूंगा, मैं आपकी स्टेटमेंट से पूरा तरह सहमत हूं, लेकिन इशू ये है, आपके लफ्ज सहमत पे मैं भी सहमत हूं, मैं आपके साथ सहमत हूं, मैं माफी चाहता हूं। मेरी आखिरी बात, हमने केस गलत बनाया, केस गलत बनाया, डन। जो इस केस का ये केस होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल होना चाहिए। साहब, आपने इसकी सारा ट्रेल तो बता दिया कि इधर से पैसा उधर गया, उधर से गया, ड्राइवर के पास गया, इधर से घूमता फिरता रहा, लेकिन बैरिस्टर साहब कहते हैं कि इसका ओरिजिन क्या क्राइम में था, ये कैसे साबित होता है? सर, अगर इसका ओरिजिन था क्या इस पैसे का? मैं इस काला पैसा था, कहां से आया? हुंडी था। आप देखें ना, मंजूर नहीं, बाहर से आया, वो आप कह रहे हैं हुंडी था। नहीं, पाकिस्तान से बाहर कैसे जो गया? इसकी बनी इस तरह की वो इस केस में स्पेशली जो हम आज बात कर रहे हैं, इस केस में क्या था? इस केस में था कि रकमें इकट्ठी होती थी, इधर सारी जमा तफरीक, पहले वो सारे जाती मुलाजमीन ये करप्शन की किकबैक का पैसा है? डेफिनेटली सर। अच्छा, वो पैसा जो नहीं डिक्लेयर किया गया, लेकिन एस्टैब्लिश नहीं। इसको अगर आप इसको आसान लफ्जों में कर लें कि वो पैसा जो नहीं डिक्लेयर किया गया, वो पैसा इकट्ठा होता था, एक फर्जी नामों से बाहर भिजवाया जाता था, वहां से घुमा के वापस आया जाता था। बाहर भी बैंकिंग चैनल से भेजा जाता था, हुंडी के जरिए, नॉन बैंकिंग चैनल। और अब मिसाल के तौर पे मंजूर पापड़ फरोश और महबूब फेरी वाला जो नए नोट बेचता है, उसने पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ, उसने कभी कराची नहीं देखा हुआ, वो पाउंड्स और डॉलर भिजवा रहा था। अब किधर से आया? अब मुझे नहीं पता। फिर किस किस्म की एविडेंस चाहिए अगर ये सब कुछ है तो? नहीं, मैं भट्टी साहब जो बात कर रहे हैं ना, मैं इसके फैक्ट्स पे बात नहीं करना चाहता। मेरी इशू नहीं, अगर ये फैक्ट्स हैं तो फिर क्या करें? फैक्ट्स है तो देखें ना, आपने जिस कानून के तहत उन पे केस बनाया, उस कानून के तहत ये केस नहीं बनता। आपने अपने हालात के मुताबिक
लेकिन आप रोज कानून बना रहे हैं ना, ऑर्डिनेंस इशू कर दें कि ये जो भट्टी साहब बातें कर रहे हैं ना, इसमें गरीब लोगों का पैसा इन्वॉल्व है ना, ठीक है। तो आप ये देखें कि अगर आपके अकाउंट पे पैसे आए, आप उसको सिर्फ बैंकिंग चैनल या फॉरेन एक्सचेंज के तहत आप उसको ना केस बनाएं, आप इस चीज़ को चेक करें कि जी आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, तो आपने इसका ओरिजिन चेक अच्छा सर, वो जो मकसूद चपड़ासी था, अब ये कैसे पता चला? स्टेट बैंक ने एक वार्निंग इशू की कि एक अकाउंट है जो 5 मरले के किराए के घर में रहता है, फिर दुबई बेचारा, अल्लाह उसकी मगफरत करे, दुबई मुझे तो किसी वकील साहब ने बताया कि उसकी डेथ हुई भी कोई नहीं है, वो भी किस्सा ही है। चलो ये तो मैं तो इसमें नहीं जाता। अच्छा अब बात बेसिकली ये है कि वो क्या था, स्टेट बैंक ने कहा कि इस अकाउंट में बड़े पैसे आ रहे हैं, अलर्ट जारी किया। उस अलर्ट के बाद 7 से 9 बैंकों में पता नहीं कितने 100 ट्रांजैक्शन हुई, 7 अरब 4 से 7 अरब के दरमियान आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। उन्होंने उस पर पूछा भी तेरी क्या है आमदन, किधर से आ रहे हैं, गायब, और फिर एंड टाइम पे निकल गया। तो अब मुझे बताइए कि मैं मान लिया कानून नहीं है, FIA ने भी कानून के मुताबिक नहीं बना, हमारे पास कानून ही नहीं है। मैं तो एक सिंपल सा सवाल करता हूं, वो आपकी सिंपल कि हमारे हुक्मरान हैं, मैं जिनको मुंतखब करता हूं, वो हुक्मरान इतनी लेयर्स बनाकर पैसा हिंद सिंध में जला दें, नेकलेस, सरे महल, एवनफील्ड, किधर से? दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। और फॉर एग्जांपल अब कानून तो इस पे भी नहीं था कि तुर्क खातून अव्वल का हार लेके चला गया यूसुफ रजा गिलानी, रोड शोर पड़ा, 3 साल बाद वापस आ गया, अब हार्ड डिस्क रिकवर हो गया, उस पे भी नहीं पकड़े, किधर से जाएं, क्या करें? भाई मैं आपसे मैं टोटली एग्री विद यू। अच्छा, मेरा कहने का मकसद ये फिर है कि आप उनको किसी कानूनी शिकंजे में लेके आए ना। आपको क्या लग रहा है कि क्या ये जो इलेक्शन है जो अब होंगे, अब इमरान खान ज़ाहिर इस वक्त लॉन्ग मार्च तो नहीं कर रहे, लेकिन जो इलेक्शन हो रहे हैं 16 अक्टूबर के, इसका क्या इम्पैक्ट दिख रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स? देखिए ये जितने भी पिछले 6 महीनों में जो कुछ भी हुआ है, ये मैं एक फ़र्ज़ कर ले, मान लेते हैं कानूनी तौर पे हुआ है और ये सही हुआ है। मिसाल नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट मिलना, इसहाक डार साहब को पासपोर्ट मिलना और उनका वापस आके सेनेटर बनना, फिर फाइनेंस मिनिस्टर, और उनका आके वज़ीर आज़म के तियारे में आके जो मफरूर इश्तिहारी थे और उनका आके वजारत खजाना संभाल लेना। मरियम नवाज साहबा को पासपोर्ट मिलना और उनका लंदन चले जाना, और इसके बाद आज ये बरी, उसके बाद नैब ख़त्म, EVM ख़त्म, और उसके बाद अब इमरान खान साहब, और उसके बाद जितनी भी ये इमरान खान ऑडियो लीक के सारे पुल सरात क्यों क्रॉस कर गए कि दूसरी तरफ से वो रोज उनको इंजेक्ट कर रहे थे। इतनी बदतरीन कारकर्दगी इस 5-6 महीने में इस हुकूमत की, नरस्तुओं की, अफलातूनों की, और तजाद भी इतना पैदा कर दिया। और उसके बाद हुआ क्या कि जो अंदर खाने लुट मार है इस वक्त मुबैना तौर पर मरकज में और बाकी सारों में जो जिस तरह हुई है वो आप देख लें। फिर इस तरह इनके बयानात, फिर इस तरह इनकी आपस में रिफ्ट, फिर जो ऑडियो लीक्स आई उनके हवाले से, तो इमरान खान इस वक्त हर ऑडियो आती है, हालांकि जितनी ऑडियोज आ गई हैं जिसमें लेट्स प्ले इट है, फॉर एग्जांपल हीरे वाली अंगूठी है, फॉर एग्जांपल शौकत तरीन साहब की है कि आइए मैं बाकी जाए भाड़ में, फॉर एग्जांपल आजम खान की मिनट्स अपनी मर्जी से, असद उमर है कि 10 दिन पहले खेल लेते, ये मतलब उसका वो खातर खा इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा। उसकी वजह यह है कि इधर खैर से ये जो कारीगर हैं उन्होंने आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ के गाड़ी ठका चला के रखी हुई है, ठीक है, और वो सारा कर रहे हैं जिसके लिए आए थे, ना महंगाई, ना बेरोजगारी, ना गुर्बत, ना सिर्फ। आज नवाज शरीफ एवनफील्ड इररेलीवेंट हो गए। अच्छा, यानी अब मरियम नवाज इररेलीवेंट होगी, कोई बयानिया नहीं, कोई मकबूलियत नहीं, अवाम में जाने मैं एक